हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हर्षवर्धन सिंह और आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, देखो हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करते हैं। देखो बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं, आपको क्या फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट, वही आपको सूटेबल रीअरेंजमेंट करना था। देखो मैं आपको फर्स्ट का ए करवा रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। आपको फर्स्ट का ए क्या हुआ है कि 818 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके 100 आ रहा है। देखो तो अब 818 को आप 2 से करोगे फिर 50 से करोगे वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसा करूँ कि 50 इंटू 2 कर दूँ मैं और फिर उसको मैं 818 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या दिक्कत है। अब 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा, मेरे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और 818 से मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 818 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट में आपको क्या करना है कि जितना इजी हो सके आपको उतने इजी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो लास्ट में बच जाए उसे मल्टीप्लाई करके आपको आपका आंसर निकालना है, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट का ए करवाया है, आप फर्स्ट के बाकी क्वेश्चन को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो जैसे मैं आपको फर्स्ट का ए कर, सेकंड का आपको मैं ए करवा देता हूँ, बाकी आपको ट्राई करेंगे। देखो सेकंड का ए आपको क्या कह रहा है 689 6389 इंटू 9 प्लस 6389। आप अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस से पहले और प्लस से बाद में दो अलग अलग चीज़ें। देखो ये यहाँ से अलग है, ये यहाँ अलग है। तो देखो प्लस से पहले भी यहाँ पे 6389 और प्लस के बाद में 6389 है। मैं अगर इसको कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा 6389 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 इंटू क्या बचा 9 प्लस में जैसे ही यहाँ 6389 गया तो उसकी जगह पे क्या बच गया 1 बच गया, क्योंकि कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बाहर आ गया 6389 आ गया। तो देखो 1 इंटू 9 क्या हो गया 9 प्लस में क्या आ गया 1, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 हो गया। तो 6389 इंटू 10 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 6389 क्या आ जाएगा 63,890 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया एक बार फिर से समझ लो कि देखो प्लस से इस तरफ भी 6389 था और प्लस से उस तरफ भी 6389 था, तो मैंने 6389 को कॉमन ले लिया। जैसे मैंने इसको कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 6389 के प्लेस पे 1 बच गया, इंटू 9 था तो इंटू 9 लिख दिया, प्लस में यहाँ से भी 6389 कॉमन गया तो मैंने उसकी जगह पे 1 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो बाहर एज इट इज चलेगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 1 इंटू 9 9 आ गया, प्लस में 1 चल रहा था, फिर बाद में क्या आ गया इधर 9 आ गया और इधर 1 आ गया और इन दोनों का ऐड किया तो यहाँ पे 10 आ गया, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलेंगे, मैंने आपको सेकंड का ए करवाया है, सेकंड का ए के अलावा बाकी सारे बहुत ईजी हैं, ठीक है ना। सेकंड का जो ए है और सेकंड का डी है लगभग एक जैसा ही है, तो आप करना। बाकी तो जो बी सी और ई है वो मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल करवाया था उसी के जैसे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं आपको फर्स्ट का एक करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। थर्ड नंबर आपको क्या कर, थर्ड का एक करा रहा हूँ मैं आपको, क्या कह रहा है मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा आपका 1000, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा 10,000। और लार्जेस्ट आपका क्या कह रहा है ये 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा आपका, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा आपका वो होगा 99। आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है इनका प्रोडक्ट निकालना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना। अब देखो मैं 99 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका आंसर ये आ जाएगा। देखो 99 × 000 एक और 0, ठीक है। पर अगर मैं इसको ऐसे ना करके मैं इसको इस वाले तरीके से करूँ, इंटू 99 की जगह मैं लिख दूँ 100 - 1, तो क्या है कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं 99 को मैं 100 - 1 भी लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। अब देखो मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया, ठीक है, और फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस में आ गया ना। तो ये क्या कह रहा है ये कि 10 लाख माइनस 10,000, तो 10 लाख माइनस 10,000 होती क्या हो जाएगा 9,90,000 आ गया ना आंसर आपका।
तो देखो चाहे आप चाहो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि ये ईजी था, और अगर नहीं तो आप 99 को 100 - 1 में ब्रेक करके फिर 10,000 को पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10,000 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अभी आपका आंसर वही आएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, थर्ड का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन सॉल्व द फॉलोइंग। देखो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन वाली आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है और इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो करके देखते हैं। देखो मैं आपको इसका करवाता हूँ, फोर्थ का ए करवाता हूँ मैं आपको। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन वाली क्या चीज़ थी आपको याद है, तो वही था ना कि हम किसी एक नंबर को ब्रेक कर देते और फिर उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे आपको कराता हूँ इसका फोर्थ का ए करवाता हूँ। फोर्थ का ए क्या है, 859 इंटू 102। अब आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं। देखो 859 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इंटू में मैं क्या कर देता हूँ, 100 को मैं तोड़ देता हूँ, 100 + 2 तोड़ दिया मैंने, 100 को ब्रेक कर देना, 100 + 2। अब मैं 859 को पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 85900 प्लस 859 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 859 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 8 से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 का 8 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 10 + 1 11 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 16 + 1 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका 1718, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 0 + 8 8, 0 + 1 1, 7 + 9 क्या हो जाएगा, 16 का 6 कैरी जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 + 5 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, और ये आ गया आपका 8। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक नंबर जो आपको इजी लगे ब्रेक करने में, जैसे मान लो आपके इसके एग्जाम क्वेश्चन फोर्थ के सी में आपको 46 दिया हुआ है और 506 दिया हुआ है, तो आप चाहे 40 + 6 तोड़ दो 46 को, या फिर 500 को 500 + 6 तोड़ दो। मेरी मानो तो उसको 500 + 6 तोड़ना तो वो बहुत ईजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, नहीं तो बाद में आपको 500 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इधर 46 को 6 से, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, वैसे देखो आप इसके अंदर डी के अंदर आपको दिया हुआ है 1004, तो आप 1000 कर देना और +4 कर देना। ठीक है, ऐसे ही आपको इसके फिफ्थ में दिया हुआ है 10,001, तो आप 10,000 कर देना और 1 कर देना, ऐसे आपको इसको ब्रेक करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 की बात करते हैं। ठीक है, आप फोर्थ को ट्राई करना, फोर्थ बहुत इजी है आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ, आप इसको जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 59 गिव्स क्वोशिएंट 212 एंड रिमाइंडर 32। देखो ये वही वाला क्वेश्चन है जो लास्ट एग्जांपल नंबर 11 करवाया था ना मैंने आपको, जिसमें आपको डिविजर दिया हुआ था, आपको क्वोशिएंट दिया हुआ था, आपको रिमाइंडर दिया हुआ था और आपको उसके अंदर डिविडेंड निकालना था। तो वही सेम क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है ये कि आपको डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, आपको डिविडेंड इसने नहीं दिया है। ठीक है, आपको क्वोशिएंट दिया हुआ है, क्वोशिएंट आपको दिया है 212, डिविडेंड आपको नहीं दिया है। आपको डिवीजर दिया, आपको डिवीजर क्या दिया हुआ है इसके अंदर, आपको दिया है डिवीजर 59 दिया हुआ है डिवीजर आपको। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है इसने, रिमाइंडर दिया हुआ है आपको, रिमाइंडर आपको क्या दिया हुआ है इसने 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, बस डिजिट चेंज है। ऐसा हालांकि आपको मैंने एग्जांपल नंबर 11 करवाया है, इसलिए आपको खाली क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही है आपका। तो देखो आप क्या करोगे, वैल्यू रख दो 59 इंटू 212 प्लस आपका 32। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ये 59 इंटू 212 प्लस 32। आप 59 को 212 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप 59 है ना, आप इसको 50 इंटू 9 ब्रेक कर सकते हो। मैंने इसको 50 इंटू 9 ब्रेक कर दिया, प्लस मैं कर देता हूँ इसको 212 से। तो देखो आप 59 को मैं यहाँ मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, मैंने 212 इंटू 50 प्लस में 212 इंटू 9 कर दिया। ठीक है, अब देखो प्लस में आपका 32 चल रहा है। अब ये ईजी हो गया ना, 0 का 0 हो जाएगा, 2 5 जाएगा, 0 कैरी हो 1 2 1 5 1 5 प्लस 1 6 और 2 5 10, ये आपका आ गया। प्लस में 9 2 18 का 8 कैरी 1 9 1 9 प्लस 1 10 0 कैरी हो 1 9 2 18 प्लस 1 7, ये हो गया आपका 19। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब
प्लस 32 आपका है ही। तो आपने देखो आप इसको और मैं 32 को ऐड करूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा ना। देखो तो ये क्या हो जाएगा 2 और 8 क्या हो 0 कैरी हुआ 1, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 और ये 19 का 19 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या गया 10900। अब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 4 4, 9 और 6 होगा तो 15 का 5 कैरी हुआ 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। 6 में आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि 6 सेम क्वेश्चन है, सेम ही फॉर्मूला लगेगा, सेम तरीके से आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करा चुका हूँ ऐसा और आपको एक क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, इसलिए 6 आप खुद करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपको कि 55,350 रुपीज़, कितने 55,350 रुपीज़ वाज टू डिवाइडेड अमंग 29 पीपल, हाउ मच वुड ईच पर्सन गेट। आपको दिया हुआ था 55,315 रुपीज़ जो है वो लगभग कितने पर्सन के अंदर डिवाइड होना है 299 पर्सन के अंदर आपको डिवाइड करना है। तो आपको कितने पर्सन है जिनको इनके बीच में कितना डिवाइड होगा, तो देखो ये क्या है, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप इसको करेंगे, आप डिवाइड करेंगे इसको हम। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करना है, इसको और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको 301 लिख सकते हो, और 301 लिख के आप इसको डिवाइड करोगे तो पहले आप इसको 300 से डिवाइड करोगे, फिर आप इसको 1 से डिवाइड करोगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो आपको सिंपली इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। आप इसको 300 -1 में आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो आप इसको सिंपली क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको डिवाइड करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है पर आप ट्राई कीजिएगा, आपको ये डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको डिवाइड ही करना है। देखो 55,315 आपको दिया हुआ है, उसको आपको 299 पीपल के अंदर वो डिवाइड होगा, तो आपको बताना कि पर पर्सन को कितना मिलेगा। तो आपको 55,315 को डिवाइड करना है 299 से। देखो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, देखो 55 को 1 से करोगे, आप कर लेना, इसको ट्राई करके देखना, अगर आपसे ना हो तो आप इसको कमेंट में लिख देना। हालांकि बहुत ईजी, आपको सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द बस फेयर फॉर A to B फॉर अडल्ट इज 25 एंड फॉर चिल्ड्रन इज 12। इफ टोटल नंबर ऑफ 2012 अडल्ट एंड 568 ट्रेवल्ड इन द बस ट्रिप, हाउ मच मनी वुड बी कलेक्टेड। देखो क्या कह रहा है कि A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में जो है अडल्ट के लिए, अडल्ट यानी जो बड़े लोग हैं उनके लिए जो है चार्जेस हैं वो कितने हैं 25 है। ठीक है, और बच्चों के लिए यानी चिल्ड्रन के लिए जो चार्ज है वो कितना है 12 रुपीज़ है। अब ये कह रहा है कि एक बस ट्रिप में 2012 अडल्ट थे। ठीक है, 2012 अडल्ट थे और 560 जो थे वहाँ पे चिल्ड्रन थे। तो आपको बताना है कि टोटल कितना पैसा जो है वो बस वाले ने कलेक्ट किया। तो देखो क्या करेंगे, अडल्ट ने इतने अडल्ट थे, एक अडल्ट 25 रुपीज़ देता है, तो 2012 अडल्ट कितने रुपए देंगे 2000 इंटू 25। भाई अगर एक अडल्ट 25 रुपीज़ दे रहा है तो 2012 अडल्ट कितने देंगे 2012 इंटू 25। तो कुछ नहीं करना, आपको 2012 इंटू 25 कर देंगे, आप प्लस करेंगे, देखो आप क्या आएगा 560। ठीक है ना, 560 आ गया, और फिर आप क्या करेंगे, आप देखो 560 अगर एक बच्चा 12 रुपये दे रहा है तो 560 कितने देंगे इंटू 12, बस कुछ नहीं करना, अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व, तो देखो 25 को इसको डाइट कर सकते हो आप, इसको 200 इंटू 2000 प्लस 12 इसमें आप ब्रेक कर सकते हो इसको। ठीक है, आप इसको ब्रेक कर सकते हो 2000 प्लस 12 इंटू 25 प्लस में 500 इंटू 60 इंटू 12। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2000 इंटू 25 क्या, तो देखो 25 2 50 और फिर ये जितने जीरोज़ हैं 3 जीरोज़ आपने यहाँ लिख दिए, प्लस में 25 इंटू 12 करोगे आप, तो देखो 25 इंटू 12 का 25 टाइम्स 250 और 12 से कितना हो जाएगा 50, 2 और टाइम्स हो गया तो कितना आ गया 300। तो आप यहाँ करोगे 300, ये आपका आंसर इसका है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा। ठीक है, प्लस में 5000 इंटू 12
तो 12 5 से कितना होता है 60 और फिर कितने जीरोज है 2, तो आप यानी 2 जीरोज लगा दोगे। 12 6 है 72 और 0 का 0। तो अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6720 और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 50,300। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, जो आपका आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 0 2 7 + 3 0 कैरी ओवर 1 6 और 7 5। ठीक है, एक बार आंसर फिर से भी चेक कर लेते हैं कि आंसर आपने जो किया है वो सही किया नहीं किया। मैंने आपको कहा ना कि क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है मैथ्स के अंदर। आप जो भी क्वेश्चन करें आप उसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपना आंसर एकदम सही है। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अब हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। आपके क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मिस्टर वर्मा डिस्ट्रीब्यूटेड 1 लाख रुपए अमाउंट इज 5 फ्रेंड्स। देखो मिस्टर वर्मा है, ठीक है, मिस्टर वर्मा उनके पास कितने रुपीस है 1 लाख रुपीस है। ठीक है ना, उन्होंने ये 1 लाख रुपए 5 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, कितने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया 2 बी डिस्ट्रीब्यूट इन 5 फ्रेंड्स। ठीक है, 5 फ्रेंड्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि बाद में आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि एंड आस्क ईच ऑफ देम टू डिस्ट्रीब्यूट देयर शेयर अमंग 10 needy चिल्ड्रन। वो कह रहा है कि उन्होंने अपने 5 दोस्तों को 1 लाख रुपीस बांटे, 5 दोस्तों में 1 लाख रुपीस डिवाइड किए और उसके बाद में कहा कि अब वो जो जितने भी डिवाइड हो रहे हैं आपको आगे उसको 10 नीडी बच्चे ने जरूरतमंद बच्चों को देना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो मिस्टर वर्मा के पास में 1 लाख रुपीस है, उन्होंने अपने 5 दोस्तों में बांटे। तो कैसे बांटेंगे, अगर आप 5 को डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने कितने किस दोस्त को कितना ईच शेयर मिलता है। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये आ गया 1 लाख, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। कैसे करेंगे, देखो 5 2 जा 10 कितना आ गया 1 2 3 4 जीरो होता तो कितना हो गया 20,000 हो गए। कितना हो गया 4 जीरोस लगा दी, ये 3 के बाद में कॉमा लगा दी इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपके 20,000, यानी उनके हर दोस्त को 20,000 रुपीस मिलेंगे। ठीक है, अब क्या कहा क्वेश्चन ने कि ये 20,000 रुपीस उनके दोस्त हैं आगे 10 बच्चों में देंगे। तो हर बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे, तो देखो क्या करेंगे उसके लिए, भाई इतने रुपए तो उनके दोस्तों को मिले, अब हर बच्चे को कितने मिलेंगे, तो उनको 10 बच्चों को बांटना है। तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, आप इसको 10 से डिवाइड करोगे, जैसे आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो आपके पास में कितना आ गया 2,000 रुपीस, यानी पर बच्चे पर चिल्ड्रन पर साइड उनको कितने रुपए देना है 2,000 रुपीस देना। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे और फिर से समझ लो। देखो मिस्टर वर्मा के पास में 1 लाख रुपए थे, उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट करने थे अपने 5 फ्रेंड्स के ऊपर। ये ऐसे नहीं, ये 5 है। ठीक है, 5 फ्रेंड्स के ऊपर उस तो कैसे किया उन्होंने 1 लाख रुपए को उन्होंने 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लगेगा हर दोस्त को कितने रुपए मिलेंगे। फिर क्या कहा कि वो जो पैसे हैं वो 10 यानी 10 बच्चों में डिवाइड करना है। तो उसको क्या करेंगे हम 10 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 2,000 रुपीस, यानी 2,000 रुपीस जो है वो पर साइड मिलेगा। अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर करना है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अ डीलर सोल्ड 75 पेंसिल्स फॉर 16 डेज। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक डीलर है जिसने 75 पेंसिल्स सोल्ड 75 पेंसिल सोल्ड फॉर 16 डेज, यानी 16 डेज तक 75 पेंसिल्स जो है सोल्ड की। उसके बाद में उन्होंने 90 पेंसिल सोल्ड की 14 डेज तक, यानी 90 पेंसिल सोल्ड फॉर 14 डेज, यानी 90 उन्होंने बेची 14 डेज तक कंटिन्यू। उसके बाद में कहा है कि 2 डजन लेफ्ट पेंसिल लेफ्ट। अब देखो कितनी बच गई उनके पास में, कितनी पेंसिल रही है उनके पास में। देखो 1 डजन के अंदर कितने होते हैं 12, 1 डजन इक्वल्स टू 12, तो 2 डजन इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे होगा तो 12 2 जा 24, यानी 2 डजन में कितनी होती है 24, तो पेंसिल लेफ्ट कितनी रहेगी 24। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पेंसिल डिड ही हैव
टू स्टार्ट विद, यानी जब उनके पास उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके पास में कितनी पेंसिल्स थी, यानी जितनी भी बेची है और जितनी बची है उनको ऐड करेंगे तो हमें पता लगेगा उनके पास में स्टार्टिंग में कितनी पेंसिल्स थी। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 75 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा उन्होंने 16 डेज में कितनी बेची, और अगर मैं 90 को 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा उन्होंने 14 डेज में कितनी बेची, और उसके बाद में जो भी आएगा उन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, 75 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं ऐड प्लस का साइन करूंगा क्योंकि मैं बता रहा हूं टोटल पेंसिल कितनी है, फिर मैं 90 को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 14 से, फिर मैं ऐड कर दूंगा उसमें 24। अब देखो क्या करेंगे, 75 है, अगर मैं इसको 70 प्लस 5 में ब्रेक कर दूं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं थोड़ा टफ हो जाएगा ना, 70 को मल्टीप्लाई करो तो आप ऐसा करो 75 को 75 रहने दो, उसको 10 प्लस 6 में ब्रेक कर दो, ठीक है, प्लस का साइन ये 90 है तो 90 रहने दो इसको इनटू, अब देखो 90 तो कोई ज्यादा दिक्कत जाएगी आपको मल्टीप्लाई करने में, इसको ऐसे रहने दो और आप 24। अब देखो क्या करोगे आप, 75 into 10 कितना होगा 750 प्लस 75 into 6 करेंगे, 75 6 करेंगे तो कैसे करेंगे, 75 into 6 किया मैंने, 7 5 6 30, ठीक है, 7 6 42 प्लस 1 45, तो ये आ गया 45, क्या आ गया आपके 450, ठीक है, प्लस में अब देखो 9 4 9 जा 49 से कितना होता है, 49 से होता है 126, ठीक है, और ये 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो 24 है इसको यहाँ लिख दो। अब देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो 50, ये 50 और ये 50 मिलके 100 बन गए, ठीक है, और ये 7 और ये 11, 7 और 4 मिलके क्या बन गए 11, यानी 1100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, और ये कितना हो जाएगा 1260, और ये हो गया 24। अब देखो आप क्या करोगे, ये 1200 और ये 1200 मिलके कितना बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करो इसको कि वो 1200 और ये 1200 मिलके बन जाएगा 2400, और प्लस में जो 60 है वो 24 मिलके बन जाएगा क्या 84, क्या बन जाएगा 84, तो आपका आंसर हो जाएगा 2484, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कैसे किया देखो इसको कि जो 75 पेंसिल्स थी उसको मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, और जो 90 पेंसिल्स उसको मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने क्या किया, जो 16 है इसको ब्रेक कर दिया 10 और 6 ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। मैंने 75 को 6 किया 750, 75 को 6 किया 450, मैंने 90 को 6 किया तो 1260, ठीक है, और 24 को 24 होता है, फिर एक 1200 और 1200 मिलके 2400 हो गए, और उसके बाद जो है 60 प्लस 24 क्या हो गया 84, फिर मैंने ऐड किया तो आंसर आ गया मेरा 248। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन एंड चेक द आंसर बाय डिविजनल रिलेशनशिप। देखो ये जो क्वेश्चन है परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन, इसमें आपको क्या करना है, आपको जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके आपको चेक करना है डिवीजन रिलेशनशिप से। डिवीजन रिलेशनशिप से मतलब यानी वो फॉर्मूला है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जिसके मैं आपको एग्जांपल भी करा चुका हूं, आपको क्वेश्चन भी करा चुका हूं, वो करना है। तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है आप खुद करेंगे, इसमें आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में जो फॉर्मूला है उसमें आपको उसकी वैल्यू रख के चेक करनी है, और उसके बाद में देखना है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उसको कमेंट में लिख देना, मैं आपको बात में करा दूंगा। बाकी 11 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है, उस फॉर्मूला में वैल्यू रख के आपको चेक करनी है। मैं आपको ऑलरेडी 2 करके दिखा चुका हूं, इसलिए आपको ट्राई करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक क्वेश्चन दी हुई है, इसको आपको मतलब इसकी वैल्यू लिखो। मैं आपको 12 का फर्स्ट करवाता हूं। 12 के फर्स्ट में क्या दिया है, 768 प्लस 420 डिवाइडेड बाय 42। देखो आपको 12 का ए ही कह रहा है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो भी ब्रैकेट होता है ना, ये ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होता है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। मैथ्स के अंदर जब भी आपको ब्रैकेट मिलेगा तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। देखो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 768 प्लस 420 अपॉन में 42 लिख सकता हूं ना। यानी इसका मतलब है कि मुझे 42 को मतलब 420 को डिवाइड करना है 42 से। तो करते हैं, देखो ये आ गया, ये आपका आ गया 420, ये आपका आ गया 42। देखो 42 1 जा 42, ये माइनस के आप निकालेंगे 0, यहां पे 0 आएगा तो यहां पे तो 0 आएगा, है ना, मतलब 42 into 0 तो 0 होगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 10। तो आपका आंसर क्या आ गया 10। अब देखो 768 में आपको क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है। तो आपने 768 में से ऐड किया 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 1 7, और 7 का 7, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब क्या मेरा कि जब भी आपको मैथ में कोई भी इक्वेशन मिलती है या कोई भी आपको मिलती है टर्म, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ब्रैकेट वाली टर्म है
उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में जो भी आपको करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ, मैं आपको 12 का डी करके दिखाता हूँ। देखो 12 का डी क्या कह रहा है, देखो 12 का डी कह रहा है 639 डिवाइडेड बाय 639 प्लस 4250 डिवाइडेड बाय 425। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट की बात तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे, तो इस ब्रैकेट को देखो। देखो मैंने आपको बताया था ना कि एक रूल था इन्हीं नंबर्स का कि ये डिवीजन के अंदर पढ़ा था हमने, होल नंबर की डिवीजन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई भी होल नंबर उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी खुद से डिवाइड हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। ये 639 है, ये 639 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका हम आगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। वो ये 4250 को डिवाइड करना है 425 से। देखो ये 425 है, ये भी 425 है, 425 है यहाँ पे भी, और ये भी 425 है, तो इससे डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 1, और ये 0 का क्या हो जाएगा 0, यानी वैल्यू क्या है इसकी 10, यानी इसका आंसर क्या होगा 1 + 10 क्या हो जाएगा 11, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको बाकी क्वेश्चन जो है 12 के वैसे ही करने हैं। और आप देखो एक्सरसाइज 2.2 जो लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। लगभग कैसे, तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको करने को दिए, जब तक आप वो ट्राई नहीं करेंगे, आप करेंगे नहीं, तब तक आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, एग्जांपल्स भी सारे ट्राई करेंगे, चाहे मैंने करवाए हैं वो भी करना है, जो नहीं करवाए वो तो करना ही है। और आप क्वेश्चंस में भी ऐसा, जो मैंने करवाया जिसमें 12 का डी करवा दिया, ऐसा नहीं कि आप ट्राई नहीं करेंगे, आप दोबारा इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप एक्सरसाइज लिखेंगे, जैसे मैं एक्सरसाइज 2.2 भी करवा सकूँ, 2.1 भी करा सकूँ। तो आप एक्सरसाइज जैसे 2.1 में कोई डाउट है तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्सरसाइज 2.1 या 2.2, और जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो भी पार्ट है उसका आप लिखेंगे और नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही मुझे वो कमेंट मिलेगा, मैं आपको जितने भी डाउट्स हैं बाद में उनके ऊपर एक और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और आप घर पे रहेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।